नमस्कार, मैं रंजना झा कोलकाता से उपस्थित हूँ सदीनामा बुलेटिन में दिनांक 7 मार्च 2026 के संपादकीय के साथ, जिसे लिखा है सह संपादक राकेश अचल जी ने और जिसका शीर्षक है आपके चूल्हे पर खाड़ी युद्ध का असर। तो आइए सुनते हैं। ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमले के बाद से सरकार को ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या पर शोक जताने का होश एक हफ्ते बाद आया और इसी बेहोशी का खामियाजा कहिए या युद्ध का दुष्परिणाम कि युद्ध ने आपकी रसोई को भी अपनी चपेट में ले लिया है। सरकार को झक मारकर रसोई गैस के दाम बढ़ाने पड़े हैं। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में शनिवार 7 मार्च से बढ़ोतरी कर दी गई है। देश भर में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 60 रुपये की वृद्धि हुई है। आप माने या न माने, किंतु खाड़ी युद्ध में ये आपकी अप्रत्यक्ष भागीदारी है। भारत ने यदि विदेश नीति के साथ छेड़छाड़ न की होती तो शायद भारत युद्ध की विभीषिका से बच जाता। युद्ध की वजह से भारत को खाड़ी से होने वाले गैस की आपूर्ति सिर्फ इसलिए बाधित हो रही है क्योंकि भारत तटस्थ नहीं है। भारत हमलावरों के साथ तो है, पीड़ित पक्ष के साथ नहीं। खाड़ी युद्ध की वजह से सिर्फ रसोई गैस ही नहीं, साथ में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में भी इसी तारीख से 115 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इसका सीधा असर होटल, रेस्टोरेंट और छोटे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर पड़ेगा। इससे पहले अप्रैल 2025 से घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ था। यह ताज़ा संशोधन घरेलू और व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं दोनों के लिए एक बड़ी वृद्धि है। आपको बता दूं कि केवल एलपीजी और सीएनजी गैस की कीमतें बढ़ने से उपभोक्ता की कमर टूटने वाली है। इस समय देश में अकेले रसोई गैस के ही 32 करोड़ उपभोक्ता हैं। देश में हर साल करीब 180 करोड़ गैस सिलेंडर की खपत होती है। सरकार उज्ज्वला योजना के तहत करीब 15,000 करोड़ की सरकारी सहायता सब्सिडी देती है। इस तरह केवल रसोई गैस की कीमतें बढ़ने से देश की जनता पर 60,000 करोड़ रुपए का बोझ लाद दिया गया है। भारत में एलपीजी हो या सीएनजी, खपत से आधी भी पैदा नहीं होती। भारत में इस समय 65% एलपीजी और 50% सीएनजी आयात की जाती है। ये दोनों का आयात सऊदी अरब, कतर, यूएई, कुवैत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और रूस से आता है। युद्ध की वजह से ईरान ने गैस और कच्चे तेल की आपूर्ति से भारत को वंचित कर दिया है। इसलिए युद्ध जितना लंबा खिंचेगा, भारतीयों की मुसीबतें उतनी ज़्यादा बढ़ेंगी। मुमकिन है कि आने वाले दिनों में पूरा देश एक बार फिर पेट्रोल पंप पर कतार लगाए नजर आने लगे। खास बात यह है कि सरकार अपनी गलती मानने को राजी नहीं है। केंद्रीय पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पहले भरोसा दिलाया था कि देश में एनर्जी सप्लाई और फ्यूल की कोई कमी नहीं है और कंज्यूमर्स को सप्लाई में रुकावटों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब सवाल ये है, यदि कमी नहीं है तो ये कीमतें किस खुशी में बढ़ाई गई है। धन्यवाद।